हे गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं मृत्युंजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनिशियन हिस्ट्री का एक पार्ट मगध एम्पायर के बारे में। आज इस वीडियो में हम मगध साम्राज्य का पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पूरी तरह से महाजनपद के बारे में डिस्कशन किया था और उस महाजनपद में जो कि आपका 16 महाजनपद था और 16 महाजनपद में जो सबसे बड़ा महाजनपद था वो था मगध महाजनपद। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम मगध साम्राज्य यानी मगध एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, जो मगध साम्राज्य था, इस मगध साम्राज्य में 3 वंशों ने शासन किया था। ठीक है, सबसे पहले आता है हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश आता है, उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, उसके बाद आता है नंद वंश। तो मगध साम्राज्य में 3 वंशों ने शासन किया था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, तो सबसे पहले हम हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं हर्यक वंश के बारे में। दोस्तों, हर्यक वंश की अगर बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार इसके संस्थापक थे। टाइम पीरियड की अगर बात करते हैं तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। बिंबिसार जो था ये महात्मा बौद्ध का संरक्षक था। बिंबिसार को दोस्तों श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था, इन्हें श्रेणिक भी कहा जाता था बिंबिसार को। ठीक है, बिंबिसार ने दोस्तों विजय एवं विस्तार की नीति शुरू की थी। ठीक है, और ये जो था ये वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया था। ठीक है, इसकी 3 पत्नी थी, जिसका सबसे पहली पत्नी थी महाकोष्ठा देवी, जो कि कौशल राज की पुत्री एवं प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, लिच्छवी, तो उसके बाद लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना थी। इसका पुत्र जो था अजातशत्रु बना। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि अजातशत्रु की मम्मी का नाम क्या था यानी कि माँ का नाम क्या था, तो वो क्या नाम था? चेलना थी। ठीक है, और उसके बाद तीसरी पत्नी का नाम क्या थी? क्षेमा थी। ठीक है, क्षेमा थी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बिंबिसार जो था दोस्तों, बिंबिसार ने अंग के जो शासक थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, जो 16 महाजनपद में से जो अंग था, ठीक है, जो अंग की राजधानी कहाँ? चंपा। तो अंग के जो शासक थे ब्रह्मदत्त, इसकी हत्या करके अंग को जो पूरा मगध में मिला लिया था। ठीक है, बिंबिसार का एक राजवेद था जिसका नाम था जीवक। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार का राजवेद कौन था? जीवक था। जीवक क्या था? तो एक राजवेद था। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब उसके बाद बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु आया शासन करने। ठीक है, उसके बाद इसका टाइम पीरियड की अगर बात करते हैं 492 से लेकर 460 तक इसका टाइम पीरियड रहा। ठीक है, पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना। इन्होंने अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना। ठीक है, अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम की अगर बात करते हैं तो कुनिक। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद कौशल एवं वैशाली महाजनपद को पराजित किया, मगध में मिलाया। अजातशत्रु ने क्या किया? जो कौशल महाजनपद और वैशाली महाजनपद को पराजित करके, वहाँ के जो शासक थे उनको पराजित करके पूरी तरह से मगध में मिला लिया। ठीक है, उसके बाद महाशिलाकंटक और रथमसूल हथियारों का प्रयोग किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अगर बात करते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर, किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था दोस्तों? राजगृह में हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, उसके बाद कौन आया? अजातशत्रु के बाद कौन आया? उदयन आया। अगर बात करते हैं इसका टाइम पीरियड तो 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा। इन्होंने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। ठीक है, उदयन ने। ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, बहुत बार एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन ने बनाया था। इसने ये पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला बनवाया था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं हर्यक वंश के जो अंतिम शासक कौन थे, तो हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नागदशक था। कौन था? नागदशक था। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट वंश। ठीक है, उसके बाद जब नागदशक जो था, नागदशक अंतिम शासक था हर्यक वंश का। उसके बाद नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम है शिशुनाग वंश। ठीक है, इसका टाइम पीरियड की अगर बात करते हैं तो 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा। ठीक है, तो नागदशक जो था, नागदशक की हत्या करते शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। इन्होंने शिशुनाग ने क्या किया था? इसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया था। वैशाली को मगध की राजधानी बनाया था। ठीक है, उसके बाद शिशुनाग के बाद कौन आया? कालाशोक आया। कौन आया? कालाशोक आया। इसकी टाइम पीरियड की अगर बात करते हैं तो 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था किसके शासनकाल में समय हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में टाइम हुआ था। ठीक है, तो सबसे जो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। और उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति
थी, काला अशोक के टाइम पे हुआ था। ठीक है, अगर बात करते हैं शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं नंद वंश के बारे में। ठीक है, नंद वंश की अगर बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड की अगर बात करें 344 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा। ठीक है, संस्थापक की अगर बात करें तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे। उसके बाद अगर बात करते हैं इस वंश का जो अंतिम शासक कौन था, घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो नंद वंश के बारे में इतना ही पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में इस यही सब क्वेश्चन आता है कि इसके संस्थापक कौन थे और अंतिम शासक कौन था। ठीक है, और शिशुनाग वंश के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये सब आप याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।